गणेश चतुर्थी व्रत कथा, सकट चौथ व्रत कथा, तिलकुटा चौथ व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं सकट चतुर्थी व्रत कथा। इस व्रत कथा को हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको संकष्टी गणेश चौथ, कहीं सकट चौथ, कहीं गणेश चतुर्थी, कहीं तिलकुटा चौथ, इसके कई अन्य नाम हैं। हर जगह अलग अलग नाम से यह कथा प्रचलित है। तो सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। माघ मास की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भगवान गणेश जी व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की बाधाएं दूर करते हैं। माघ महीने में सकट चौथ व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है। माताएं इस व्रत को अपनी संतान की रक्षा के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन व्रत रखने से, इस कथा को सुनने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चंद्रमा मन और बुद्धि के स्वामी हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत से मानसिक शांति, कार्य में सफलता, प्रतिष्ठा में वृद्धि और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर भी होती है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा पाठ वर्ष पर्यंत सुख शांति और पारिवारिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। इस दिन गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर भगवान गणेश को अर्पण करना चाहिए। इस दिन गुड़ और तिल का पिंड बनाकर पर्वत रूप समझकर दान करने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। गुड़ से गौ की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा भी कहीं कहीं की जाती है। माघ मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी कहने लगे कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें। 5 लड्डू देवता को चढ़ावे और 5 लड्डू ब्राह्मण को दान दे देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र धर्म में पटु सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। उनके राज्य में कोई भी अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद भी उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी और ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया करती थी। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाकर सदैव उनका पूजन किया करती थी। हे माता, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आबा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी ही व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई
भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणपति जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, अतः आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोला तो देखा कि उसमें जांघ तक पानी भरा हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उसमें बैठे एक बालक को उसने देखा जो खेल रहा है। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर इसका कारण एक तांत्रिक से पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आबा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके भी बालक की बलि दूंगा वह मुझे छोड़ेगा नहीं। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूं। इसके पिता नहीं है, इसकी माँ मेरा क्या करेगी। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, अरे वह उस लड़के को लेकर क्या करेगी। मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ तक पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने मैं आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ तक पानी कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आवे में घास कहाँ से आई, इसमें हरी हरी दूब कहाँ से उगाई। बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना ही भूख प्यासी है। इस आवे में भी वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई वहां पहुंच जाती है। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रमाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया अपने बालक को गोद में लेकर गले लगा लेती है और कांपती हुई राजा के सामने बैठ जाती है। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण तेरे बच्चे को आंच तक न आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना ही कोई धर्माचरण जानती हूँ। तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया भी नहीं जानती। हे राजन, मैं तो सिर्फ संकटनाशक
गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे। मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस व्रत को करेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुष्टर, आप भी सर्वोत्तम इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों का सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करते हैं, इस कथा को सुनते हैं, उन्हें पूर्ण सफलता मिलती है। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य को भोगने लगे। बोलो भगवान गणेश की जय। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस भगवान गणेश की कथा का लाभ ले सकें और आपके जीवन के मनोरथ पूर्ण हो और जीवन के संकट समाप्त हों। धन्यवाद।